हाँ जी। गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल लास्ट वाले टॉपिक में हमने डिसऑनर ऑफ बिल तो देख लिया था। डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्रीज हमने देख ली थी। रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है? अब रिन्यूअल ऑफ, व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ बिल? रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब भैया सामने वाला आपके पास आया और उसने बोला यार मैं बिल पे नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे पास इतने ही रुपए हैं। मान लो आपने 10,000 का बिल लिखा किसी के ऊपर और सामने वाला आके बोलता है कि नहीं यार 10,000 रुपए तो मेरे पास नहीं है, 5,000 है, 5,000 आप रख लो और एक नया बिल लिख दो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी ड्यूरेशन का, और उतना ब्याज भी जोड़ लो उसमें, या ब्याज आज ही ले लो बचे हुए पेमेंट का। 4 महीने डिले कर रहा हूं, पेमेंट मान लो नया बिल लिखा 3 महीने का, तो जो 5,000 रुपए का 3 महीने का ब्याज बनता है वो भी आज ले लो। 5,000 तो दे ही रहा हूं, बच्चे 5,000 का ब्याज और नया बिल लिख दो 5,000 का। तो इसे क्या बोलेंगे? रिन्यूअल ऑफ, रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में ओल्ड बिल कैंसिल हो जाता और नया आ जाता, सिंपल। तो जब हम बिल को कैंसिल करने की एंट्री करते थे, जैसे डिसऑनर में होती है, डिसऑनर होता है तो हम क्या करते हैं? बिल रिसीवेबल, सॉरी डेटा डेबिट, मतलब ड्रॉवी डेबिट टू बिल रिसीवेबल करते हैं, ड्रॉवी डेबिट टू। तो यहां पे भी यही करेंगे, ड्रॉवी डेबिट टू बिल रिसीवेबल। पेमेंट आया उसकी एंट्री होगी कैश टू ड्रॉवी, इंटरेस्ट की एंट्री होगी ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, ड्रॉवी से लेना है इंटरेस्ट क्रेडिट। और जो पैसा ब्याज का भी अगर आ गया तो कैश टू ड्रॉवी हो जाएगा, या कैश टू इंटरेस्ट डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो आप, नहीं तो नए बिल में ऐड करके नया बिल इशू कर दो वापस, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, यही होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन 1 जनवरी बी ओज 10,000 एंड एक्सेप्ट 3 मंथ बिल फॉर द अमाउंट। बी को देने हैं कितने? 10,000, और उसने एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने का। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी बी नॉट बीइंग एबल टू मीट द बिल ऑफर्स ए 4,000। ड्यू डेट पे आया बी ए के पास, वो बोला 4,000 ले लो, एंड आस्क हिम टू ड्रॉ अनदर बिल फॉर 3 मंथ्स फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। तो ए ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो हम जर्नल एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो इन द बुक्स ऑफ ए, January 1 को बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, कितने रुपए? ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी February 1, March 1, 1 अप्रैल प्लस 4 अप्रैल, अप्रैल 4 को बी आया ए के पास कि भैया मैं बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमने वापस रिवर्स एंट्री कर दी, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बीइंग ओरिजिनल बिल कैंसल्ड। तो बिल तो कैंसिल होगा ना, पहले पूरे बिल का पेमेंट किया है क्या? तो बिल तो कैंसिल होगा। हाँ, आप एंट्री कर सकते हो कैश डेबिट बी डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैश डेबिट 4,000, बी डेबिट 6,000 टू बिल रिसीवेबल 10,000, ये सब भी कर सकते हो। फिर अप्रैल 4 को ही उसने 4,000 रुपए दे दिए, और बोला कि भैया ब्याज के साथ नया बिल लिख दो, ब्याज के साथ नया बिल लिख दो। तो हमने नया बिल लिख दिया, बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, टू बीज अकाउंट 6,000 तो बी से लेने थे, और जो इंटरेस्ट है वो इनकम है हमारे लिए, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 6,000 का 15% इंटू 3/12, कितना इंटरेस्ट होगा?
225, तो नया बिल कितने का हो जाएगा 6225। आप पहले इंटरेस्ट ड्यू की भी एंट्री कर सकते थे, बी डेबिट टू इंटरेस्ट 225, फिर नए बिल की एंट्री कर देते, बिल रिसीवेबल टू बी 6225, या एक ही कंपाउंड एंट्री कर दी। और जो सेकंड हमने ये दो एंट्री की है, सेकंड और थर्ड, इसकी भी कंपाउंड एंट्री हो सकती है, बी डेबिट 6000, कैश डेबिट 4000 टू बिल रिसीवेबल 10,000। ठीक है, अब इन द बुक्स ऑफ बी, अच्छा उसने नेक्स्ट बिल का पेमेंट किया नहीं किया वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए नेक्स्ट एंट्री मैं नहीं कर रहा हूं। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अप्रैल 4 को, ये बिल यहां पे भी रिवर्स हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, और एक ही कंपाउंड एंट्री कर देता हूं अब यहां पर, बिल्स पेबल 10,000, टू ए 6,000 और टू कैश, ये दोनों की कंपाउंड एंट्री जो चाह रहे थे। फिर अप्रैल 4 को ही नया बिल लिख दिया हमने, तो एज अकाउंट डेबिट 6,000, इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, या इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 225 टू बिल्स पेबल अकाउंट 6225 का। तो ये है रिन्यूअल ऑफ बिल, कुछ भी नहीं भाई, नाम है, जर्नल एंट्री तो वही है। बिल कैंसिल हुआ जैसे डिसऑनर में हुआ था, वैसे हमने कैंसिल की एंट्री भी वही की, ड्रॉवर की बुक्स में ड्रॉवी डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ड्रॉवी की बुक्स में बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रॉवर, बिल्स पेबल टू है, वापस हमारे लिए वो क्रेडिटर बन गया। तो रिन्यूअल ऑफ बिल इन इटसेल्फ एक टॉपिक जरूर है, बट जर्नल एंट्री तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली है कि बिल की इशू की एंट्री की थी बिल रिसीवेबल टू बी, तो कैंसिल करने की एंट्री बी टू बिल रिसीवेबल, जितना पैसा आया उसकी एंट्री कैश टू बी, जो नहीं आया उसका नया बिल लिख दिया, तो वापस बिल रिसीवेबल टू बी। और इंटरेस्ट है अगर, तो इंटरेस्ट की एंट्री अलग हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, रिन्यूअल ऑफ बिल का ये क्वेश्चन है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कल पूछ सकता है ना, ये कर लोगे आप, है ना। इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ ए बिल, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था ओरिजिनल, क्योंकि इसमें क्या एंडोर्समेंट भी चलते रहता है ना, तो जो ओरिजिनल एक्सेप्टर था वही इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब उसका बिल का पेमेंट नहीं आएगा। इंसॉल्वेंसी मतलब फाइनल है कि अब तो पैसा या आएगा तो कुछ कम आएगा, लाइक 50 पैसे इन ए रुपी। अब 50 पैसे इन ए रुपी मतलब अगर आपके 1 रुपए बाकी है तो आधे रुपए मिलेंगे, मतलब आपके अगर 10,000 का बिल लिखा है तो 5,000 ही मिलेंगे, तो 5,000 आप क्या करोगे, तो सिंपली बेड डेट की एंट्री क्या करते हो, डेटर, वही एंट्री करनी, बिल कैंसिल हो जाएगा, जो पैसा आ गया उसकी एंट्री हो जाएगी कैश टू डेटर, और जो बेड डेट है उसकी एंट्री हो जाएगी बेड डेट टू डेटर या ड्रॉवी। ऐसा सिंपल फंडा है, बिल्कुल वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमने लास्ट इलस्ट्रेशन किया, अभी जो हमने किया था जिसमें 6225 रुपीज का हमने नया बिल लिखा था और उसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो बी जो है एट मेच्योरिटी द सेकंड बिल वाज डिसऑनर्ड, बी बिकम्स इंसॉल्वेंट and a dividend of 60 paise in a rupee was received from his estate. So in the books of A, मैच्योरिटी कब थी, अप्रैल 4 को नया बिल लिखा था हमने, मई जून और जुलाई, तो 4 जुलाई प्लस 3 डेज 7 जुलाई, 7 जुलाई को in the books of A, cash account debit
6225 का कितना परसेंट आया, कितना आएगा 6225 का? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 6225 का 40%, 2490। पहले तो वैसे ओरिजिनल बिल की कैंसिलेशन की एंट्री होती है, जो यहां पे अब मैंने डायरेक्ट बिल रिसीवेबल लिख दिया अभी 6225, जबकि पहले ऐसे एंट्री होती है, वो मैंने गलत किया है। गलत तो क्या किया मैंने, कंपाउंड एंट्री कर दी है ना। इसकी जगह आप ऐसे भी कर सकते थे, कंपाउंड एंट्री की जगह 7 जुलाई को पहले तो बी डेबिट टू बिल रिसीवेबल 62, ओरिजिनल बिल क्या हो गया, और 7 जुलाई को ही कैश अकाउंट डेबिट 3735, बेड डेट डेबिट 24 टू बिल रिसीवेबल 62, सॉरी 2B। हमने क्या किया था, कैंसिल करके बी में डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट भी किसे होगा, टू बी अकाउंट। समझ में आ रहा है? अब इसकी अगर आप कंपाउंड एंट्री करोगे तो यही होगी ना जो अभी हमने की है। फिर ऐसे ही यस, इन द बुक्स ऑफ बी, बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, सबसे पहले तो बी भी बिल को कैंसिल करेगा, एज अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट 6225, ठीक है। एन ए को डेबिट कर दिया, बिल्स पेबल क्रेडिट हो गया। जो इंसॉल्वेंट है ना, उसके लिए बेड डेट मुनाफा एक तरह का, वो तो देगा ही नहीं ना, अब फायदा हो रहा है। ये मैंने गलत एंट्री कर दी है बेटा, आपने किसी ने बोला भी नहीं। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ए क्रेडिट होगा, बिल्स पेबल बिल कैंसिल होगा तो बिल्स पेबल डेबिट टू ए। अब ए अकाउंट डेबिट 6225 टू कैश, कितना कैश पे किया हमने, 3735 टू डेफिशिएंसी अकाउंट। एक अकाउंट खुलेगा जिसे बोलेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट 24, ये क्रेडिट हुआ, ये एक तरह की, वैसे देखे तो इनकम तो है नहीं क्योंकि ये तो खुद ही इंसॉल्वेंट हो गया, बस क्योंकि एक अकाउंट क्लोज करना है तो वो जो डिफरेंस है वो कहां ट्रांसफर करे, और अल्टीमेटली ये हमारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल शॉर्ट होगी, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में जो भी वो पेमेंट नहीं दे रहा है उसकी एंट्री हम कहां डाल देंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में। ये किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, जो इंसॉल्वेंट हुआ है, जो इंसॉल्वेंट हुआ है उसकी बुक्स में। तो जो भी वो पेमेंट लोगों को नहीं देता है वो कहां जाता है, डेफिशिएंसी अकाउंट में। इसकी कंपाउंड एंट्री आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी कंपाउंड एंट्री क्या होगी, ए से ए कट जाएगा, डायरेक्ट बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 6225 टू कैश 3735 टू डेफिशिएंसी 2490।
एक और क्वेश्चन है, यशपाल ओड मनी टू श्रीनिवास, ये न्यू क्वेश्चन है। यशपाल को पैसे देने हैं श्रीनिवास को, hence accepted two bills each of 4850 of 3 months duration drawn on him by the letter। ड्रॉन ऑन हिम मतलब यशपाल के ऊपर किसने ड्रॉ किया, लेटर मतलब श्रीनिवास बाद में लिखा हुआ है, तो श्रीनिवास ने यशपाल को बिल लिख के दिया और वो उसने एक्सेप्ट करके दे दिए। दो बिल है 4850 4850 के। ऑन जुलाई 1, ऑन जुलाई 1, 1 जुलाई को हुआ ये सब। श्रीनिवास एंडोर्स वन ऑफ द बिल इन फेवर ऑफ हरिराम, श्रीनिवास ने जुलाई 7 को ये बिल किसको दे दिया, हरिराम को। ऑन द सेम डेट ही डिस्काउंटेड द अदर बिल विथ हिज बैंक, और दूसरा बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया और नेट प्रोसीड आई 4675। यशपाल फेल्ड टू मीट बोथ द बिल्स ऑन द ड्यू डेट। On 4th October, the bank debited the account of Srinivas with the value of second bill plus their charges of 20. Yashpal is declared insolvent and his state paid 60 paise in a rupee on 1st November. Show the journal entries. Journal entry करनी है in the books of Srinivas and Yashpal. In the श्रीनिवास कर लेते हैं पहले, श्रीनिवास जी के इन द बुक्स ऑफ श्रीनिवास ही चलते हैं पहले। तो पहली एंट्री जुलाई 1, एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल 1, बिल रिसीवेबल 2, दोनों को अलग अलग कर रहा हूं मैं, टू यशपाल 48, तो बिल आए ना दो 4850 इंटू 2, 9700 रुपीज लेने थे, जिसके आगे दो बिल लिख दिया। यशपाल ने बिल एक्सेप्ट किए, श्रीनिवास को बिल मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बिल तो जुलाई 7 को एंडोर्स कर दिया, है ना। एंडोर्स किसको किया हमने, हरिराम को। टू बिल रिसीवेबल 48, और एक उसने डिस्काउंट करा लिया, बैंक डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे ना बेटा, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 175 है, टू बिल रिसीवेबल 2, ये हो गया हमारी डिस्काउंटिंग की एंट्री, एंडोर्समेंट की एंट्री, ठीक है। अब क्या हुआ, यशपाल फेल्ड टू मीट बोथ द बिल्स ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पे दोनों ही बिल का पेमेंट वो नहीं कर पाया। ड्यू डेट कब थी, जुलाई 1 से जून, 3 मंथ्स के बिल थे। जुलाई के बाद अगस्त, सॉरी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 1 अक्टूबर प्लस 3 डेज 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को छुट्टी नहीं रहती है ना। तो सबसे पहले तो वो जो एंडोर्समेंट वाला बिल था वो भी कैंसिल होगा। हम किससे मांगेंगे, यशपाल से, टू हरिराम। हरिराम ने हमसे कोई नोटिंग चार्जेस नहीं लिए, जब बोला है तभी लिखेंगे ना, हम यशपाल से ही लेते हैं। 4 अक्टूबर को ही बैंक ने हमसे 20 रुपए ज्यादा लिया, तो हम यशपाल से ले लेंगे। यशपाल डेबिट 4870 टू बैंक, बैंक ने तो हमसे 20 रुपए ज्यादा ही लिए, तो हमने भी यशपाल से ले लिया, तो ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया।
और ये एंडोस्ड बिल डिसऑनर हो गया, एंडोस्ड डिसऑनर्ड, ठीक है। यशपाल हो गया इंसॉल्वेंट ऑन 1 नवंबर। अच्छा, इनको पेमेंट बैंक को तो कर ही दिया और हरिराम को जो भी किया वो कर दिया होगा, उसका हमको अभी कुछ नहीं बोला है, तो हमने तो बस डिसऑनर की एंट्री कर ली। 1 नवंबर को यशपाल डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट और उसकी स्टेट से हमें कितने रुपए मिले, 60 पैसे इन्हें रुपए। तो नवंबर 1 को कितने रुपए आए, बैंक अकाउंट डेबिट, हमको इससे लेने थे 9720 रुपीज, 9720 रुपीज लेने ना, तो 9720 का 60%, 58 बेड डेट अकाउंट डेबिट 3888 टू यशपाल, ठीक है। तो ये नवंबर 1 की एंट्री हो गई। ये किसकी बुक्स में एंट्री की अभी हमने, श्रीनिवास, श्रीनिवास जो ड्रॉवर था। अब बात करते हैं वापस यशपाल की बुक्स में एंट्री कर लेता है, इन द बुक्स ऑफ जुलाई 1 को 2 बिल लिखे इसने, हरिराम को, हरिराम ही था ना, श्रीनिवास, सॉरी श्रीनिवास है ना, ओरिजिनल तो श्रीनिवास है, वो तो हरिराम को एंडोर्स किया था उसने। श्रीनिवास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1, एक एंट्री भी कर सकते हो आप, 4850 और 4850, ये हो गई। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसने बिल एंडोर्स कर दिए, डिस्काउंट करा लिए, इससे इसको कोई मतलब क्या, ये तो आ जाता है डायरेक्ट 4 अक्टूबर पे, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, और 4 अक्टूबर, अक्टूबर 4 को ये बिल हो गए डिसऑनर, तो वापस बिल्स पेबल 1 डेबिट, बिल्स पेबल 2 डेबिट टू श्रीनिवास, उसे तो श्रीनिवास को ही देने, एक ना नोटिंग चार्जेस डेबिट, ये भी 20 कर लेता हूं, 9720, पहले इसी दिन हो गया ना फाइनल, बैंक ने उससे चार्ज किया, उसने इससे चार्ज कर लिया, तो बिल्स पेबल 1 डेबिट, बिल्स पेबल 2 डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू श्रीनिवास, ये हो गया। नवंबर 1 को ये हो गया इंसॉल्वेंट, श्रीनिवास अकाउंट डेबिट 9720, 9720 रुपए का श्रीनिवास को डेबिट किया, टू कैश कितने रुपए दिए थे भाई, 5832, और जो नहीं दिया वो कहां जाएगा, डेफिशिएंसी 3888, आ रहा है क्या समझ में बेटा, कोई भी डाउट, ये होमवर्क है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या है, बिफोर ड्यू डेट, बिफोर अगर सामने वाला पेमेंट कर देता है तो उसे रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं। फायदा है किसके लिए, ड्रॉवर के लिए, ड्रॉवी के लिए तो नुकसान है ना, वो जल्दी दे रहा है, तो नुकसान का भरपाई कैसे करेगा, तो नुकसान की भरपाई होगी ब्याज से या रिबेट से, मतलब कि ड्रॉवर बोलेगा कि भैया आप जल्दी पैसा दे रहे हो तो आपको हम थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, ब्याज का फायदा दे देते हैं, कि भैया आपने 1 महीने पहले दिया तो 1 महीने का ब्याज काट के दे दो, वही डिस्काउंट हो गया।
2 महीने पहले दे दिया तो उतने महीने का ब्याज काट के दे दो। तो इसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? तो रिटायरमेंट ऑफ बिल जो है उस केस में क्या एंट्री होगी हम देखते हैं। A sold to B for 10,000 on 1st Jan. Sold goods to B. B को माल बेचा. Drew upon him a 3 months bill for the amount. B accepted the bill and returned it to A. 1 month before the due date, B returned the bill under a rebate of 18%. Return the bill मतलब कि जल्दी पे कर दिया. Pass the journal entry in the books of A and B. In the books of A. सबसे पहले तो हम इन द बुक्स ऑफ ए एंट्री कर लेते हैं। जनवरी 1 को हमने माल बेचा, बीस अकाउंट डेबिट, क्या लिख रहा हूं, बिल्स पेबल ही दिमाग में चल रहा है। 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर इसी दिन बिल आ गया एक्सेप्ट होके, तो बिल रिसीवेबल टू बिल आ गया। 3 महीने का बिल था, वो 1 महीने पहले ही, मतलब ड्यू डेट के 1 महीने पहले, तो जनवरी 1 से 1 फेब और 1 मार्च, 1 मार्च के दिन ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट मतलब ड्यू डेट मतलब 1 मार्च, ग्रेस डेज तो छोड़ ही दो जबकि वो 1 महीने पहले आ गया। तो 1 मार्च के दिन उसने हमें पेमेंट कर दिया, हमने उसको 18% के हिसाब से 1 महीने का रिबेट दिया, है ना। तो कैश या बैंक अकाउंट जो भी आप डेबिट करना चाहो डेबिट, रिबेट ऑन बिल हमारे लिए खर्चा है, किसके लिए? ड्रॉवर के लिए तो एक्सपेंस है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल कितने का है? 10,000 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 12, 150 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, 9,850 रुपीज आ गए। तो 10,000 पे 18% के हिसाब से 1 महीने का इंटरेस्ट, मतलब एक तरह का 1 महीने का रिबेट हमने उसको दे दिया, तो हमें कितने रुपए मिले? 9,850, और बिल का पेमेंट भी हो गया। ये तो हो गई इन द बुक्स ऑफ ए ड्रॉवर। ड्रॉवी की बुक्स में इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी ड्रॉवी, जनवरी 1 परचेस किया गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू फिर जनवरी 1 को ही हमने एक बिल लिख दिया, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और मार्च 1 को बिल का पेमेंट भी कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना पे किया? टू रिबेट, इसके लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट हो गई, इनकम क्रेडिट होती है और एक्सपेंस डेबिट होता है, तो ड्रॉवी के लिए इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, रेवेन्यू है उसके लिए खर्चा था इसलिए डेबिट हो गया। ये एंट्री होगी रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये एक क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए मिस्टर डेविड वाला, है ना। इसमें दोनों केस है, रिटायरमेंट भी है, रिन्यूएबल भी है और फिर डिसऑनर भी है।
तीनों काम हो जाएंगे। हमने सब्सिडियरी बुक्स पढ़ी थी कि भैया जिस चीज का ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए एक सेपरेट जर्नल बना लिया जाता है। वैसे ही अगर आपका मेनली बिजनेस क्रेडिट में होता है और आप ज्यादातर बिल ड्रॉ करते हो तो आप भी एक सब्सिडियरी बुक बना लो, बिल रिसीवेबल बुक, जिसका फॉर्मेट यूनिफॉर्म तो नहीं है बट ऐसा हो सकता है, मतलब हर पर्सन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकता है थोड़ा बहुत। सीरियल नंबर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ बिल, फ्रॉम होम किससे रिसीव हुआ, ड्रॉवर कौन है। अब होता है ना जैसे मिस्टर बी ने तो दिया है लेकिन बिल किसी और का था, है ना। जैसे बिल मुझे आया बी से बट ड्रॉवर में नहीं हूं, ड्रॉवर खुद बी था, बी ने किसी को बिल लिखा था, वो बिल उसने मेरे को दे दिया, एंडोर्समेंट। तो ड्रॉवर इसमें तो मैं सेल्फ ही हूं, मतलब बी को बिल भी मैंने लिखा और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टर बी है। डेट ऑफ बिल ड्रॉन, किस डेट पे बिल ड्रॉ किया, टर्म कितनी है और मैच्योरिटी डेट क्या है, कहां पेएबल होगा, हाँ, और अमाउंट। सेम ऐसे ही सी को बिल लिखा, रिसिट ऑफ बिल इस तारीख की है, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल इतनी है, सी को मैंने लिखा, लिखा में नहीं है, डी में भी ऐसे ही है। अब ई में आया, ई से ड्रॉवर ई है, एक्सेप्टर एक्स है, मतलब ई ने हमें एंडोर्स किया, ई ने हमें, हमारे लिए तो बिल ही है वो। तो ऐसे करके पूरी बिल रिसीवेबल बुक बनाई जा सकती है अगर आपके मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होता है। ऐसे ही अगर आप बिल ज्यादा एक्सेप्ट करते हो तो आप बिल्स पेबल बुक भी बना सकते हो। ये मैं इसलिए एक तरह से बस आपको बता रहा हूं, आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक आपके लिए सिलेबस में है बट आएगी नहीं, इसलिए इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है।